नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनवीवो सॉफ्टवेयर की। ये गुणात्मक डेटा विश्लेषण मतलब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए काफ़ी जाना माना टूल है। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल के एक लेख के कुछ अंश हैं, तो उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये असल में है क्या और कैसे शोधकर्ताओं के काम आता है, क्यों है इतना खास। बिल्कुल। देखिए, जो गुणात्मक शोधकर्ता होते हैं ना, उनके पास अक्सर बहुत सारा डेटा होता है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, फील्ड नोट्स, वीडियोस, एक तरह से डेटा का ढेर लग जाता है। तो एनवीवो, जिसे ल्यूमीवेरो ने बनाया है, वो इसी में मदद करता है। मतलब ये जो बिखरा हुआ असंरचित डेटा है, हाँ। उसको व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने और उसमें से पैटर्न या कह सकते हैं कि छिपे हुए अर्थ निकालने का एक मंच देता है। अच्छा, और जैसा लेख में भी था, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइलों के लिए नहीं है, मतलब ऑडियो वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया पोस्ट भी होते हैं, ये सब संभाल लेता है। हाँ हाँ, यही तो इसकी एक बड़ी खूबी है। आप इसमें टेक्स्ट फाइल्स, पीडीएफ्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, तस्वीरें, सर्वे के जवाब, यहाँ तक के जैसे आपने कहा सोशल मीडिया कंटेंट या वेब पेज भी इंपोर्ट करके एक ही प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। सब कुछ एक जगह। ये तो मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया है। लेख में कोडिंग और थीमेटिक एनालिसिस का भी जिक्र था। एनवीवो इसमें कैसे मदद करता है? क्या ये सब ऑटोमेटिक कर देता है? नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं कहेंगे। देखिए, कोडिंग के लिए ये काफ़ी लचीलापन देता है। मतलब आप जैसे चाहें वैसे कोड्स बना सकते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ये ग्राउंडेड थ्योरी जैसी पद्धतियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ थीम्स या सिद्धांत डेटा से ही निकलते हैं। हाँ, इसमें ऑटो कोडिंग की सुविधा भी है। वो कुछ हद तक थीम्स या सेंटिमेंट्स पहचानने में मदद कर सकती है, एक शुरुआती बिंदु दे सकती है। अच्छा। पर असल विश्लेषण, मतलब कि किस कोड का क्या मतलब है, वो व्याख्या तो शोधकर्ता को ही करनी होती है। हाँ। इसमें विजुअल टूल्स भी हैं, जैसे कोडिंग स्ट्राइप्स। वो दिखाते हैं कि टेक्स्ट का कौन सा हिस्सा किस कोड से जुड़ा है। पैटर्न देखने में आसानी होती है। समझ गया। और एनवीवो 15 में एआई की बात भी है, वो क्या चीज़ है? क्या वो विश्लेषण कर देता है? नहीं, विश्लेषण तो नहीं। एनवीवो 15 में ल्यूमीवेरो एआई असिस्टेंट है। ये असल में एक सहायक है। अच्छा। मान लीजिए आपके पास बहुत लंबा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, तो ये उसका सारांश बना सकता है, या कोई मुश्किल शब्द है तो उसे समझा सकता है। अच्छा। तो ये डेटा को समझने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, पर ये आपकी जगह विश्लेषण नहीं कर रहा। हाँ। और एक अच्छी बात यह है कि प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। मतलब एआई जो भी प्रोसेस करता है, वो विश्लेषण के बाद सर्वर से हट जाता है। ये तो सच में उपयोगी लग रहा है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए। अच्छा, शोध अक्सर टीम में होता है और कभी-कभी डेटा को विजुअली देखना भी जरूरी होता है। तो विजुअलाइजेशन और टीम वर्क के लिए इसमें क्या है? हाँ, इसमें कई विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, जैसे वर्ड क्लाउड हो गए, फ्रीक्वेंसी चार्ट्स, माइंड मैप्स। ये पैटर्न और रिश्तों को देखने में मदद करते हैं। हम्म। और टीम वर्क के लिए एनवीवो कोलैबोरेशन क्लाउड है। इससे अलग-अलग जगहों पर बैठे लोग भी एक ही प्रोजेक्ट पर रियल टाइम में काम कर सकते हैं, कोडिंग, एनोटेशन वगैरह। और वो ट्रांसक्रिप्शन सेवा? हाँ, वो भी है, एनवीवो ट्रांसक्रिप्शन। ये ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में बदल देती है, और वो भी 42 भाषाओं में, करीब 90% सटीकता के साथ। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का काफी समय बचा सकती है। तो अगर फायदों को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? समय की बचत तो है ही। हाँ, दक्षता तो है ही, पर मेरे ख्याल से असली फायदा है विश्लेषण की गहराई बढ़ाने में। ये उन पैटर्न्स को देखने में मदद करता है जो शायद मैन्युअली नजर ना आए। दूसरा, ये बहुत लचीला है, अलग अलग रिसर्च मेथड्स और डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। तीसरा, जैसा हमने कहा, टीम वर्क आसान बनाता है। और चौथा, ये शोध में पारदर्शिता और कठोरता लाता है, क्योंकि ये पूरा ऑडिट ट्रेल रखता है कि किसने क्या कोड किया, कब किया। विश्वसनीयता भी बढ़ती होगी इससे। बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और साइट किया जाने वाला क्यूडेस्क क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, लेकिन कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता। इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी होंगी। लेख में क्या इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल है। पहली तो है इसकी कीमत। ये महंगा सॉफ्टवेयर है, खासकर अगर आप छात्र हैं या अकेले शोध कर रहे हैं। लाइसेंस के अलावा एड ऑन्स जैसे ट्रांसक्रिप्शन या एआई के लिए अलग से पैसे लगते हैं। ये तो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इसके सारे फीचर्स सीखने में समय लगता है। मतलब आपको शायद थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। ये एकदम उठाया और चलाना शुरू कर दिया वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा। तीसरा, जैसा मैंने पहले भी शायद इशारा किया था, मैक वर्जन में विंडोज के मुकाबले कुछ फीचर्स कम है,
तो अगर टीम में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। और कोई आम गलतफहमी इसके बारे में? हाँ, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि एनवीवो खुद ही विश्लेषण कर देगा। ऐसा नहीं है। ये एक सहायक है। विश्लेषण करने वाला दिमाग तो शोधकर्ता का ही है। व्याख्या, निष्कर्ष, वो सब आपका काम है। ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है, इसकी तुलना जैमोवी या एसपीएसएस से की जाती है। इनमें मूल अंतर क्या है? देखिए, मूल अंतर इनके उद्देश्य का है। एनवीवो मुख्य रूप से गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च के लिए बना है। इसका फोकस टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा पर है। और जैमोवी एसपीएसएस? जैमोवी एक मुफ्त ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल टूल है और एसपीएसएस एक बहुत शक्तिशाली लेकिन महंगा कमर्शियल स्टैटिस्टिकल पैकेज है। ये दोनों संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव डेटा के विश्लेषण के लिए हैं, नंबर्स के लिए। तो मतलब ये बिल्कुल अलग-अलग काम के लिए है। हाँ, मोटे तौर पर हाँ। एनवीवो शब्दों और अर्थों के विश्लेषण में माहिर है, जबकि जैमोवी और एसपीएसएस संख्याओं के विश्लेषण में। लागत में भी जमीन आसमान का फर्क है। जैमोवी मुफ्त है, एनवीवो और एसपीएसएस दोनों ही महंगे हैं। तो कुल मिलाकर एनवीवो गुणात्मक और मिश्रित विधि शोध के लिए एक बहुत सक्षम और बहुमुखी उपकरण है, खासकर जब बहुत सारा असंरचित डेटा हो। लेकिन हाँ, इसकी कीमत और इसे सीखने में लगने वाला समय, इन बातों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये शोधकर्ता की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है, पर ये उनकी आलोचनात्मक सोच या व्याख्या करने के कौशल का विकल्प कतई नहीं है। ये बस एक मददगार साथी है। और जाकिर नतिल विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जैसे जैसे एआई इन गुणात्मक विश्लेषण उपकरणों में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, भविष्य में यह शोध की प्रक्रिया को और उसमें शोधकर्ता की भूमिका को किस तरह बदल सकता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।